जोहार अबू सोबेन सोबेन आदिवासी भाई बंधु को बेस बेस जोहार। मैं नयन मुंडरी जो कि बंदेगांव पर हम लोग इस बंदेगांव प्रखंड के लुम्बई गांव का रहने वाला हूं। मैं पेशे से फुटबॉलर हूं, तो इसी कारण मेरी आधे से ज़्यादा ज़िंदगी तो बाहर बीती है। जैसे पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, फिर साउथ में बहुत से स्टेट में घूमे हम लोग, और साथ में बनारस हो गया, गुजरात हो गया। तो ऐसी जगह हम लोग खेल के लिए जाते रहते थे। इसी कारणवश हमको अपनी जो यहाँ की मुंडा संस्कृति है, मुंडा समाज है, उसको समझने का मौका नहीं मिल पाया। हम उससे अनजान थे। मगर अब यही कुछ पारिवारिक कारणों के कारण ये 3 से 4 साल, यही लगभग 3-4 साल से ही हमको यहाँ रहने का मौका मिला, और यहाँ की संस्कृति की खूबसूरती को और यहाँ के सामाजिक शैली को समझने का समय मिला, जिसमें कि मेरे फूफू, जिनका बहुत बड़ा योगदान है, उसको समझने में इन्होंने मुझे सहयोग किया। ये मेरी फूफू, ये हैं शोभा मुंडरी, ठीक है, जिनके जो कि मेरी यहाँ की गार्जियन है। सब कुछ यही है क्योंकि ये मैं इन्हीं के साथ रहता हूँ, ठीक है। तो ये ही मेरे को गाइड करती हैं हर चीज़ के लिए। इन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया और ये चीज़ समझने में मेरे को जो बहुत हेल्प की कि यहाँ की संस्कृति की खूबसूरती क्या है, और यहाँ की जो एक अपनी खूबसूरती है। जब हमको जानने का मौका मिला, उसके बाद मेरे को पता चला कि अपनी संस्कृति और अपने समाज में रहना क्या होता है। तो रहते रहते ही हमको यहाँ के समाज में क्या समस्याएं हैं वो दिखने लगी, और उनके साथ साथ हमको ये भी पता चलने लगा कि यहाँ के जो हम लोग के आदिवासी भाई लोग हैं, वो किस कारणवश डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि इनको जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो क्यों नहीं इन तक पहुँच रही है, या फिर मूलभूत सुविधाएं ये लोग खुद से डेवलप क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पर हमको ऐसा लगा कि अपने भाइयों के लिए, अपने समाज के लिए हम लोग को कुछ करना चाहिए। खासकर जो हम लोग हैं, जो पूरा ऑल ओवर इंडिया घूम चुके हैं, तो हम लोग ने सब जगह की फार्मिंग को देखा है, सब जगह की संस्कृति को देखा है, वहाँ गवर्नमेंट क्या काम कर रही है सबको देखा है। तो हम चाहते हैं कि वो जो चीज़ हम देख चुके हैं उनको कैसे यहाँ तक लाया जा सकता है। अगर हम लोग को रास्ता पता है तो हम लोग क्यों ना इन लोग के लिए कुछ करें। तो बस इसी के लिए हम लोग एक छोटा सा हम लोग की ये कोशिश है, जिसको हम यहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि मेरा फूफू मेरी साथ दे रही है। इनका पूरा सपोर्ट मेरे साथ है, और इन्होंने जिस ढंग से मेरे को यहाँ से परिचय करवाया है और यहाँ इस संस्कृति से जोड़ा है, तो मैं इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। और उसी के साथ साथ मैं आपको कुछ थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा कि ये मेरा खुद का बनाया हुआ शेड है, और यहाँ जितना भी ये फार्म बन रहा है वो मैं खुद बनाऊँगा। मीन्स कि उसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो सारा कुछ मेरे ही अंडर या फिर मेरे ही द्वारा किया जाए, ठीक है। तो ये जो फार्म है वो ऑलमोस्ट जितना भी बनाया है उसमें मेरी फूफू ने, हम दोनों ने ही पूरा किया है। और इसमें जब हमको खाली कोई ऐसा काम रहता है जिसमें ज़्यादा लोग मतलब अकेले से नहीं हो सकता है, बस उसमें मैंने 1 या 2 मेरे यहाँ के दोस्त लोग हैं उन लोग से सपोर्ट लिया है। नहीं तो ऑलमोस्ट काम मेरे थ्रू किया गया है, ताकि हम ये इस कार्य के थ्रू ये भी दिखाना चाह रहे हैं कि कोई भी काम मुश्किल नहीं है। अगर हम शहर के रहने वाले यहाँ के एक जो कुछ नहीं जानता है वो आदमी यहाँ आके कुछ कर, ऐसे खेती बाड़ी या फिर खेत में आके काम कर सकता है, तो यहाँ के लोगों के लिए तो ये मुझे नहीं लगता है कि मुश्किल है। तो हम चाह रहे हैं, हम इनको प्रमोट करना चाह रहे हैं, इनको मोटिवेट करना चाह रहे हैं कि आप लोग भी ऐसा कुछ करें और अपनी सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाएं, ठीक है। बाकी और आगे इससे रिलेटिव वीडियोस बनेंगी, इसके पार्ट्स बनेंगे, उसमें हम आप लोग सबको दिखाएंगे कि हम लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ताकि आप लोग भी अपने एरिया को ऐसे हम लोग की तरह ही डेवलप कर सकें। ये अभी हम लोग की कोशिश है, देखिए ये कहाँ तक जाती है। हम लोग को पूरा विश्वास है कि हम लोग कामयाब होंगे, क्योंकि हम लोग कामयाबी की ओर ही अग्रसर हैं। आइए तब हम इन लोग को चारा देखते हैं। आज जो भी फूफू चारा लाई है तो वही इनको चारा दिया जाएगा, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है, बेचारे भूखे हैं। सुबह आज हम लोग थोड़ा लेट हो गए, बट फिर भी अभी चल जाएगा कि यहाँ बहुत कुछ खाने को है। तो चलिए तब हम लोग को देते हैं। फूफू चलिए तब इनको चारा देते हैं, आइए बुलाइए, आओ 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 आओ। ये लोग सब तो मेरे पास आ गया, बुलाइए। वहाँ फूफू बच्चे हैं, ये इस तरफ डाल दीजिए पूरा।
हाँ हाँ, बच्चों से दूर रखिए उन लोग को। बस दोस्तों, ये एक शुरुआत है। ये भी मैंने कुछ मुर्गे जो मेरे वहाँ गांव वाले घर में थे, यानी अंदर जो गांव के अंदर मेरा घर है उसमें थे, तो उन्हीं को मैं यहाँ मैंने शिफ्ट किया है। ये प्योर देसी फ्री रेंज फार्मिंग की कोशिश की गई है, ताकि यहाँ हम लोग अपनी जो देसी नस्ल है, यानी गांव की नस्ल है, जिसको कि सबको ये हम लोग आदिवासी भाई लोग भी खाना पसंद करते हैं, जो जिसका कि काफ़ी चीज़ों में, काफ़ी तरह के कार्यक्रम में हम लोग जिनका यूज़ करते हैं, हम उन्हीं को बढ़ावा देना चाह रहे हैं। और ये एक सिर्फ सोच है कि ये लोग की प्रोडक्शन बॉयलर की तरह नहीं हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ चीज़ें आप अगर टेक्निक्स आप यूज़ करें तो इनकी भी पैदावार और इनकी जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। मींस कि आप हर 2 महीना 3 महीना में इनकी प्रोडक्शन बहुत जल्दी बढ़ती है, यानी 10 से 15 बच्चे ये लोग देते हैं, तो ये बहुत अच्छा इनकम का स्रोत बन सकता है। तो उसी के लिए हमारी कोशिश छोटी सी, और हम इसको दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे। छोटे छोटे बच्चे भी दौड़ के आ रहे हैं, देख रहे हो, नहीं सकने से भी वो कितना दूर से आ रहे हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग फुफ्फू से मिलते हैं, थोड़ा सा फुफ्फू से बात करते हैं। हाँ फुफ्फू, आप हम लोग के व्यूअर्स से कुछ बोलना चाहेंगे? सबर को जोहार। हाँ, तो आपको यहाँ आके इनको चारा देके कैसा लगता है? यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है। तो कभी यहाँ कुछ नहीं था उस समय से और अभी आपको कैसा फर्क लगता है इधर? इसी में मन बहल जाता है, जैसे ये लोग को सब पाल रहे हैं, तो हम लोग का सोच मतलब थोड़ा बदलते जा रहा है, और जिस सोच को हम लोग बढ़ावा दे रहे हो नजर आ रहा है। हाँ। ये भी और अच्छा से करने का अभी तो शुरुआत है फुफू। ये तो अभी जैसे हम लोग एक तरह से एक खेत था जिसमें कुछ भी नहीं था और ना कोई पेड़ है ना छाया का स्रोत है। हाँ, तो यहाँ हरा भरा करने का हम लोग कोशिश करेंगे। तो जो हम लोग जैसा बनाने का सोचे हैं उस चीज़ पे गाइज हम लोग अभी अग्रसर हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जैसा हम लोग सोचे हैं। देखिए ये मेरा फार्म है, सॉरी मेरा बोल रहे हैं, मतलब फुफ्फू के साथ हम लोग का फार्म है, यानी आप लोग का भी फार्म है। तो हम इसको जैसा हम लोग बनाना चाह रहे हैं अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। जैसे ये भी शेड बनने वाला है और भी बहुत चीज़ें हैं जो हम लोग अभी आगे आने वाली वीडियोस में आप लोग को सब चीज़ वीडियोस के थ्रू अपडेट करेंगे, ताकि आप लोग भी इस चीज़ को अपने खेत में या अपने जो भी जगह है आपके पास उसमें इस चीज़ को बना सके और इनकम का अच्छा सोर्स पैदा कर सके, ताकि हम लोग का आदिवासी भाई लोग डेवलप हो। तो ये एक छोटा सा वीडियो, एक तरह से इंट्रोडक्शन वीडियो था। बस मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ये एक मेरी छोटी सी बनाई हुई जगह पे मैंने कुछ अपने घर के मुर्गियों को लेके आया हूँ, ताकि यहाँ ये लोग का मैं अच्छे से ध्यान रख सकूँ। इनके ऊपर मैं छोटी से छोटी चीज़ों पर इनकी नज़र रख सकूँ और इन पे एक छोटा सा रिसर्च भी कर सकूँ, क्योंकि इन पे रिसर्च करने का मतलब है कि इनकी जो बीमारियां होती हैं उनको किस तरह मिनिमम वैक्सीनेशन से बचाया जा सकता है। हमें इन्हें ज़्यादा वैक्सीनेशन नहीं करना है, ये बिल्कुल देसी है, इनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से इन्हें कम से कम वैक्सीनेशन, जहाँ इनको बस एक छोटा सा सपोर्ट चाहिए, तो ये लोग की मोर्टेलिटी बहुत कम होती है और ये लोग अच्छा इनकम दे सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग से जुड़े रहिए। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, मेरा ये जो चैनल है मुंड्री 75 वीलॉग, इससे आप जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप आने वाले वीडियोस आपका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप लोग जो हम यहाँ काम कर रहे हैं सब तक
पहुंच पाना पॉसिबल नहीं है मेरा पर्सनली, इसीलिए हम इस वीडियो को मतलब वीलॉग को बनाए हैं ताकि इसके थ्रू हम लोग सब तक पहुंच सके और सब लोग ये जान सके कि हम एक्चुअल में क्या करना चाह रहे हैं और मेरी सोच क्या है। और उस सोच में अगर हम कहीं गलती करेंगे तो हम चाहेंगे कि आप लोग कमेंट के थ्रू मेरे को समझाएं, मेरे को दिखाएं कि हाँ हम आपको यहाँ थोड़ा ऐसा करना चाहिए तो उससे मेरा काम और बेटर होगा, हम सोचते हैं। तो प्लीज़ हम लोग को सपोर्ट कीजिए और हम लोग के साथ बने रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए हम इस वीलॉग को यहीं ख़त्म करेंगे। तो आपने मेरा छोटा सा फार्म देख लिया, बाकी इसकी और डिटेल्स दिखाने के लिए हम आगे और भी पार्ट्स बनाएंगे और इसके आगे इसकी पूरी सीरीज़ बनेगी, जैसे वीडियोस बनेगी। तो उसमें जो भी छोटे से छोटा काम होगा वो आप ही लोग के सामने होगा। हो सकता है डेली बेसिस पे हम लोग आपको एक क्या ना वीडियोज़ दें, छोटी छोटी वीडियोज़ स्टार्ट टू द वेरी बिगनिंग। तो वहाँ से अगर कोई फार्म बिल्डअप करना चाहे तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या क्या मजबूरियाँ आ सकती हैं और उसमें हम लोग उनसे कैसे निपटना है और उनका हल कैसे निकाला जाए और मिनिमम कॉस्ट पे आप एक अच्छा फार्म, अच्छी इनकम सोर्स कैसे तैयार करें। अगर अकेले से नहीं कर पाए तो 2-4 जन मिलके कीजिए तो बहुत अच्छा है। बाकी जितना आप लोग सपोर्ट हमसे चाहेंगे, हम लोग फुल सपोर्ट है आप लोग के लिए। ऐसे कामों के लिए हम लोग हमेशा आपके साथ हैं, हमेशा तत्पर हैं आपकी हेल्प करने के लिए। तो फ्रेंड्स, इसीलिए आप लोग से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हम लोग से जुड़ें ताकि हम लोग आप लोग को और भी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा सकें, बता सकें और ताकि एक दूसरे की हेल्प के साथ, सपोर्ट के साथ हम लोग आदिवासी कल्चर को और आदिवासी भाइयों बहनों को हम लोग आगे बढ़ने का मौका दें। धन्यवाद।